तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं GS राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं आज 7 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल का नाम ऊपर में लिख रखा है अफेयर्स फॉर नौकरी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इधर बगल में रेड कलर का एक बटन होगा जिसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा जिसको आप लोग दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज थोड़ा सा मैंने एक नया टॉपिक लिख रखा है इसमें, हालांकि ये हर साल मिलता है, तो इस मैं थोड़ा सा ही डिस्कस करूंगा। कल मैं पूरा इसको डिस्कस करूंगा जब सभी पुरस्कारों का एक प्रॉपर चार्ट मिल जाएगा उसके बाद। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लूँ कि फिजिक्स का वितरित हो चुका है। ये नोबेल पुरस्कार जो है लगभग सभी क्षेत्रों में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है, खासकर साइंस या टेक्नोलॉजी वगैरह में ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन यह सभी शांति में हुआ, साहित्य में हुआ या साइंस में हुआ, ठीक है, तो इस सभी क्षेत्रों में लगभग दिया जाता है। और यह जो है स्वीडन की एक संस्था है, ठीक है, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आप फिजिक्स वाला मतलब बात करते हैं। फिजिक्स नोबेल 2020 ये किनको दिया गया है, तो ये दो पार्ट में दिया गया है। एक पार्ट इनको दिया गया आधा, और आधा में ये दो आदमी है। ठीक है, तो रोजर पेनरोज को दिया गया है। ये क्या किए थे, तो ये ब्लैक होल जो ओजोन लेयर में बन रहा था उसके बारे में इन्होंने शोध किया था, इसके लिए इनको दिया गया है रोजर पेनरोज को। क्या चीज के लिए, तो ब्लैक होल के लिए। ठीक है, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रियाज घेज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रियाज घेज को भी दिया गया है। ठीक है, यह केमिस्ट्री वगैरह में कुछ केमिस्ट्री करें, इन लोग का शोध आप लोग बताइएगा ये लोग क्या चीज शोध किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम द्वारा, जो स्वीडन में है, इसके द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट कौन भेजेगा, चीन द्वारा, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, कब, तो याद रखना है आपको नवंबर 2020 में। अब याद रखिएगा एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट किसके द्वारा भेजा जाएगा, चीन द्वारा भेजा जाएगा। कहाँ, अंतरिक्ष में, और यह कब भेजा जाएगा, तो नवंबर 2020 में। यह काम क्या करेगा कि यह अंतरिक्ष में जाके वहाँ पे माइनिंग का काम करेगा। वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब की बात वहाँ पे उसका बात का पता लगाएगा। मिनरल्स का पता लगाने के लिए रोबोट भेजने वाला कौन सा देश है, पहला देश है चाइना है, चीन है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, और युआन वहाँ की करेंसी है। शी जिनपिंग वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति है। चलिए आगे हम बात करते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो इसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट। ठीक है, किसके द्वारा, तो आप लोग को याद होगा कि DRDO द्वारा। ठीक है, क्या किया गया है, परीक्षित किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो किसके द्वारा किया गया है, तो यह DRDO द्वारा किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सम्राट का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी हाल ही में DRDO द्वारा सम्राट का परीक्षण किया गया, वो उसका पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पीडो, इसका फुल फॉर्म होता है। यह कहाँ से किया गया, तो उड़ीसा की
चांदीपुर रेंज से किया गया। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे कि मिसाइल सॉर्ज का भी क्या किया गया है, इनोग्रेशन किया गया, उसका परीक्षण किया गया कहाँ से, उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से, जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर है और यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, आप लोग को यह सब बातें याद रखनी होगी। DRDO का हेडक्वार्टर मैं बार बार आप लोग को याद दिलाते रहता हूँ कि दिल्ली में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और जी सतीश रेड्डी इसके क्या हैं, चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC IACC। ठीक है, IACC द्वारा ICC ने इनको रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको याद रखना है इंडो, ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने क्या किया है, रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अब इस पे क्वेश्चन सुनिए किस तरह से बनेगा। हाल ही में किस संस्था द्वारा रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया या पुरस्कृत किया गया, तो याद रखना है AICC यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसी को उल्टा कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, तो रतन टाटा को किया गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, यानी कि इसके बाद इस संस्था द्वारा इनको दूसरा पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रीट फूड वेंडर्स। स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए शहरी कार्य मंत्रालय ने स्विगी के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसमें एक बार में 285 लोग जुड़ पाएंगे एक शहर से अभी वर्तमान में, और यह किस शहरों में यह लागू होगा, किन शहरों में यह लागू होगा, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद, ठीक है, चेन्नई, वाराणसी, ठीक है, और दिल्ली। और इसको बात समझिए, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को क्या किया जाएगा, अब ऑनलाइन लाने की प्रोसेस चल रही है कि इनके भी जो प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्विगी के जोमेटो के माध्यम से क्या होते हैं, आपके घर तक होम डिलीवरी पहुंच जाते हैं। उसी तरह से अब क्या किया जाएगा, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो चौक चौराहे पे ठेले लगा के समोसा या चप वगैरह जो भी मैंने करने मतलब खाने पीने की वस्तुएं जो बेचते हैं, उनको भी अब स्विगी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद क्या होगा, उनकी भी सर्विसेज आपके घर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, उनका तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका होगा, स्विगी का होगा। यानी कि रेस्टोरेंट के साथ साथ अब ये लोग भी जुड़ेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ स्विगी का होगा। हम लोग बात करते हैं कि
कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है, तो आपको याद रखना है स्विगी के साथ। स्विगी एक बेंगलोर की संस्था है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। किस कब हुई थी? 2014 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बेंगलोर में हुई थी। और बात करते हैं, बस चलिए अब यहाँ से बात करते हैं, यह किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, किसने यह साइन किया है? तो शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, या शहरी आवास विकास मंत्रालय भी कर सकते हैं इसको। तो वो कौन मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं। 17वां BRICS सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? रूस करेगा। बस याद रखिएगा 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में होना है। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो रूस द्वारा आयोजित किया जाएगा। और किस माध्यम से होगा? तो ये वर्चुअल मोड में होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पर हम लोग बात भी करते रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का क्या है? एक संगठन है। 5 देशों का एक संगठन है जिसमें B से ब्राजील, R से रूस या रसिया कहिए, I से इंडिया, C से चाइना और A से साउथ अफ्रीका होता है। और इसका जो भी सम्मेलन होता है क्या होता है? घूम घूम के, यानी कि इस देश में इस साल हो गया तो अगले साल दूसरे देश में होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर लें कि 17वां, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल लेता हूँ आप लोगों के सामने। BRICS, अब यहाँ पे 17 नंबर है 2020 में, तो 2021 में कहाँ होगा? या 18वां मैं लिख देता हूँ यहाँ। 18वां किस में होगा? 2021 में होगा। 18वां कहाँ होगा? इंडिया में होगा। 19वां कहाँ होगा? चाइना में होगा। 20वां कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। इस तरह से यह चेंज है, ये घूमते रहता है। और इसकी एक संस्था है NDB, ठीक है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी 50 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका थीम क्या है जो 2020 में होने जा रहा है। BRICS 2020 जो मीटिंग हो रहा है, इसका थीम क्या है? ब्रिक्स पार्टनरशिप। BRICS ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, shared security and innovative growth, इसका इस साल का थीम था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ब्रिक्स 2020 का थीम क्या था, विषय क्या होगा, या थीम क्या होगा। तो ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटीज एंड इनोवेटिव ग्रोथ, इसका क्या होगा? थीम होगा। इसी पे आधारित यह होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग BAPU, बापू द अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल यह बुक है, ठीक है, जिसका विमोचन मनीष सिसोदिया ने किया। ठीक है, बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया? मनीष सिसोदिया ने
किया, जो दिल्ली के क्या है उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर चला जाएगा। वन्य जीव अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? 2 से 8 अक्टूबर तक। और यह 2020 में जो हो रहा है यह कितना नंबर का है? 66वां है। ठीक है, 66वां है। इसकी थीम है, याद रखिएगा, ये अलग न्यूज हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसकी थीम है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। ठीक है, इसको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक? 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, जिसकी जो 2020 में कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? तो 66वां संस्करण मनाया जाएगा। और इसका थीम क्या होगा, इसका विषय क्या होगा? तो इसका एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, यानी ह्यूमन और एनिमल का जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना है? एक्सप्लोर करना है और बढ़ाना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ठीक है, यह क्या थे? तो राजनेता थे और समाजवादी पार्टी से थे। दूसरे हम लोग बात करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। डल्ले खुर्सानी मिर्च सिक्किम को मिला जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग मिला। अब बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है आपको पीएस ओले। छोड़िए पीएस, आप लोग बताइए। सीएम आप लोग बताइएगा कहाँ के, मैं बताता हूँ। और गवर्नर यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिविजन करें। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वो क्या थे? राजनेता थे। ठीक है, पॉलिटिशियन थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी से थे। ये भी बात खत्म है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डल्ले खुर्सानी एक तरह का मिर्च है, जो आप लोग देखिए छोटा छोटा मिर्च जो आता है गोल गोल, किसके? मरीच की तरह। उसका जीआई टैग मिला है किसको? सिक्किम को मिला है। ठीक है, क्या होता है जीआई टैग? यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स, यानी कि मात्र वो वहीं पे होता है, और भी जगह होता है लेकिन उतने प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। वही से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो जीआई टैग मिला किसको? सिक्किम को। ठीक है, तो हमने सिक्किम के यहाँ पे गवर्नर लिख रखा है और आपको बताना है कि सिक्किम के सीएम कौन है। ठीक है, सिक्किम के सीएम कौन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विमानन प्राधिकरण का 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। और देखिए भारतीय विमानन प्राधिकरण का, यानी कि भारत का जो विमानन प्राधिकरण है, यानी कि भारत का जो विमानन एसोसिएशन है,
ठीक है, जो पूरे भारत में क्या करता है, एयरपोर्ट को कंट्रोल करता है और विमान सर्विस को कंट्रोल करता है। ठीक है, का पहला ऐसा है जो कि 100% सोलर ऊर्जा से स्वचालित होने वाला यह क्या है, पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला एयरपोर्ट जो पूर्णतः या 100% 100% क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है, तो उसका आंसर होगा पुदुचेरी का एयरपोर्ट। ठीक है, पुदुचेरी के एक यूटी है और वहाँ पे सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों होते हैं। तो सीएम है एन नारायण स्वामी। ठीक है, कौन है, सॉरी, वी नारायण स्वामी है। ठीक है, इसके सीएम वी नारायण स्वामी है और गवर्नर कौन है, इसको एलजी कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो किरण बेदी वही किरण बेदी है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीएम के इलेक्शन लड़ी थी, और ये वही किरण बेदी है जो फर्स्ट आईपीएस बनी थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इस समय भी लोग जीने नहीं देगा। चलिए लास्ट न्यूज है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। बस आपको याद रखना है क्या कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, यानी कि जो भी प्रदूषण हो रहा है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, अभियान एक शुरू किया गया है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, दिल्ली सरकार द्वारा यानी अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू किया गया है। इसका मेन मोटो है कि दिल्ली में जितना कम से कम प्रदूषण हो, ठीक है, उसको ये टारगेट करके किया जाएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय 8 बजे नए कुछ क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।